देखिए ये हमें खुद गवर्नमेंट ने बना के दी है दुकान, अगर ये इतनी बुरी थी तो बनाई क्यों थी इधर? हम कहाँ जाएंगे, हम तो रुल जाएंगे। तो ऑलरेडी पहले बाग बने हुए हैं, उनको तो आबाद करें, वहाँ तो सारे नशे ही बैठे हुए हैं। ये तो इनके सेंस की कमी है ना, ये अपनी बाबा के लिए ये लोग हमारे भी पेट काटने को लगे हैं। नहीं पता कि जगह मिलेगी हमारे यहाँ दुनिया पे मिलेगी या कब्रिस्तान में मिलेगी। तो हुकूमत वक्त के हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं कि हमारे दिल में जो आपकी जगह है उसको कायम रहने दें। तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 3 दफा वोट डाला है, झूठे पे लानत है, 3 दफा गालियां खा के नवाज शरीफ को डाला। नवाज शरीफ को वोट डालने का हमारा खमियाजा है। हम मर जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा, हम हैं तो हुकूमत है। मरियम नवाजा साहबा से आपकी मेहरबानी, काम वो करे जो अवाम के मुफाद में हो, वो काम ना करे कि अवाम आपके खिलाफ। आपकी मेहरबानी, इस दिल में जो आपकी मोहब्बत है ना नवाज शरीफ साहब, इसको नफरत में ना बदलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं, इसे अंदरून शहर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भाटी है और भाटी को लेकर पूरा एक राउंड लगता है जहाँ पर लाहौर गिना जाता था पुराने वक्तों में, जब अंग्रेज़ों का दौर सके जी। ये 12 दरवाजे और 13वां दरवाज़ा भी कहा जाता है, लेकिन वो मोरी गेट है जहाँ से इन 12 के 12 दरवाज़ों का जो कचरा है वो तो बाहर निकलता होता थी। मोरी गेट तो उन्हें नाला है सी, अब ये सब शादबाग आबाद है। इस वक्त अगर आप वहाँ देखें, इब्राहिम आप पीछे दिखाएं, वहाँ जहाँ धूल इस वक्त उठ रही है वहाँ से भाटी गेट का आगाज़ होता है। ऑलरेडी वासा यहाँ पर काम कर रही है, बड़े बड़े पाइप हमें दिखाई दे रहे हैं। सर्कुलर रोड वो रोड है कि जो सबसे पुरानी, सबसे कदीम और जहाँ सबसे पहले कारोबार शुरू हुआ था जब पाकिस्तान भी बना था, क्योंकि यहाँ वो आबादी आबाद थी कि जो अंदर शहर में रहा करती थी, बाहर आया कारोबार बाहर शुरू किया, रेडिया भी लगा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलप हुआ, दुकानें बन गई, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने अपने एंटर कर ली। उसके बाद वही दुकानें आज यहाँ पर कारोबार करने वाले लोगों को रेंट पे दी जाती है। हर साल इनका रेंट भी बढ़ाया जाता है, जो कि 10% होता है, यानी असल मालिक इसके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। लेकिन अगर मईशत को देखें तो मईशत का कारोबार चलाने के लिए जितने भी ताजिर बरादरी यहाँ पे मौजूद हैं वो ये लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने कारोबार करना है, मुल्क का पहिया चलना है, तभी वासा काम करेगा। वासा वालों को तनख्वाह मिलेगी, तभी जलील इंतजामिया को तनख्वाह मिलेगी, तभी वॉल सिटी को तनख्वाह मिलेगी, तभी CNW को तनख्वाह मिलेगी, तभी टीपा को तनख्वाह मिलेगी। मैं इन चंद महकमों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो मामला सामने आए हैं जिसका हेड मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया गया है, और वो ये बनाया गया है कि जी अंदरून शहर जो है वो पुराने तर्ज पर लाया जाएगा, ताकि सैरो सियाहत करने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, पैसा जनरेट होगा, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। तकरीबन 7000 दुकानें हैं जो कि भाटी से शुरू होकर पूरे वॉल सिटी के गेटों तक जाती है, और ये सारा कारोबार यहाँ पे इस तरीके से चलता है कि जो अच्छा खासा रेवेन्यू लाहौर से इकट्ठा होता है। उसके बाद अंदूर शहर के अंदर भी मार्केट है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन दुकानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया जब इस पर काम मुकम्मल हो जाएगा तो तकरीबन 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, और उस नोटिस के बाद इन्हें कहा जाएगा आप दुकान खाली कर दें। इन्हें मुतबादिल जगह दी जाएगी, इन्हें पैसे दिए जाएंगे, ये जाना चाहते हैं, ये नहीं जाना चाहते, ये सारी बातें आपके सामने में रखने लगो। लेकिन इसकी अप्रूवल देगी, यानी अब्बा जी के प्रोजेक्ट की अप्रूवल बेटी देगी, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा अप्रूवल देगी। उसके बाद ये बिजनेस या ये कारोबार शुरू होगा जो कि डिपार्टमेंट्स का होगा, जिसपे CNW जो है वो तकरीबन प्लान करेगी, टीपा प्लानिंग करेगी, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, गाड़ियाँ अंदर लगेंगी, लोग अंदर कारोबार करने जाएंगे, ताजिर अंदर कारोबार करने जाएंगे, और उसके बाद जितने भी सैरो सियाहत पे आने वाले लोग हैं वो आसानी बाहर से टिकट खरीदेंगे, जिसका भी नहीं भी लेना चाहते हैं वो अंदर सियाहत पे जा सकेंगे। ये थी लंबी चौड़ी बातचीत जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन असल कहानी तब पता चलेगी जब यहाँ पे मौजूद तमाम ताजिरों से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इन्हीं के साथ आगे चलता हूँ, इनकी दुकानों के आगे चलता हूँ और आगे चल के इनसे बात करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ से जाना चाहते हैं या नहीं, या मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनका ये गार्ड है, जिनके ये सपोर्टर हैं, जिनके वोटर हैं, जैसे कि इन्होंने पीछे बैनर्स पे लिख के भी लगाया हुआ है कि ताजों का को तहफ़्फ़ुज़ दो, ताजों का मुआशी कत्ल बंद करो, मनसूबा नहीं चलेगा, LAHR मनसूबा नहीं चलेगा, क्योंकि हम इनके वोटर भी हैं, हम इनके सपोर्टर भी हैं, ये इनका कहना है। इन्हीं के साथ मैं बातचीत करने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने चलता हूँ। अच्छा सर, हालात ये हो रहे हैं कि सरकार की जानिब से कहा गया है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है, हमने जो गेट्स है ना, इन गेट्स के बाहर ये जो दुकानें बनाई है ना आप लोगों ने, ये दुकानें हैं, इसकी वजह से सारी खूबसूरती ख़राब हो गई है, और आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए समझे कह दिया गया, यही है ना जो आपने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिया गया। तो कितने अर्सा पुराना बैठे हुए आप लोग यहाँ पे? सर जी, हम ये भुट्टो दौर में दुकानें बनी थी, तकरीबन समझ लें हमारी तीसरी नस्ल चल रही है। जो दादाजी बैठे थे ना, अब उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद आगे उनके पोते आ गए हैं। अच्छा, ठीक है जी। अब यहाँ तकरीबन समझ लें किसी को 65 साल, किसी को 70 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और जिस वक्त हमें ये दुकानें अलाट की गई हैं ना, उस वक्त ये दुकानों के शटर खुले थे। कोई बंदा भी इधर आने को तैयार नहीं था। ये आजकल जो गुडविल इसकी बनी है, जो कुछ भी, अभी ये हमारे बड़ों की मेहनत, हमारी मेहनत की वजह से है सारा कुछ। हाँ जी। और अब गवर्नमेंट आगे जो है ना वो कह रही है जी यहाँ से उठ जाओ। हम उठ के कहाँ जाए, हमें भी तो कुछ बताया जाए ना। आज तक हमें किसी ने इतमाद में नहीं लिया
जो भी ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुना हाँ है, जी। अभी तक किसी ने हमें बुला के ये नहीं कहा कि भी आपके मुतबादल हम ये दे रहे हैं, हाँ। ये यहाँ नक्शा आ गया, ये जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है। हाँ जी, हमें कोई चीज़ बताई जाए, हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। ऐसा ही है। और हम तो ये है कि ऐसे जाके ग्राउंड पे चले जाएंगे, बिल्कुल सड़कों के ऊपर आ देखिए ना, जाएंगे। आप- हम कहाँ से खाएंगे? हमारा जो लेन देन जो कुछ भी है हाँ जी। इन दुकानों के ऊपर ही है। हाँ। अगर हमें कोई क्रेडिट देता है तो इन दुकानों को, हाँ जी। अगर हमसे कोई लेके जाता है तो इन दुकानों की वजह से है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम किधर जाएंगे? हमें तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, अभी तक अंधेरे में रखा हुआ है देखा ना, जिस गवर्नमेंट तरह आप कह रहे हैं कि आपके दादा से काम शुरू हुआ है, तो इसका मतलब वो हाँ जी। 60-70 साल तो इन दुकानों को हुए ने। जी होंगे। ऐसे ही है, 60-70 साल हो गए इनको। और इसका मतलब कि अगर 60-70 साल हो गए, 60-70 साल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी सर इनकी। जी एक दफ़ा पहले शुरू किया था इन्होंने इसी गवर्नमेंट में। हाँ जी, देखिए ये हमें खुद गवर्नमेंट ने बना के दी हैं दुकानें। अगर ये इतनी बुरी थी तो बनाई क्यों थी इधर? हाँ ये सवाल देखे है। ना, अब ये वाल सिटी उनको याद आ गया, अब ये आ गया कि हमने मुगलिया दौर वाला अपना बनाना है लाहौर ये सारा। हाँ जी। पहले किधर थे ये? हाँ, वो कह जब रहे हैं बनाई कि- थी हमने खुद कब्जा किया है। हमें को बताया कि किसने बना के दी है ये? वो कह रहे हैं जी, आपकी गवर्नमेंट ने खुद दुकानों- बना के दी है। कह रहे हैं जी आपकी दुकानों की वजह से और उनका ये हुस्न खराब 7,000 हो गया। दुकान है इधर जो उन्होंने खुद बना के दी है। एक दुकान नहीं है, तकरीबन 70,000 खानदान बेरोजगार कर रहे हैं वो। कोई शक नहीं भाईजान। तो ये सारा कुछ ये ना हमें कम से कम हमें बताएं, इतमाद में लें हाँ। कि अगर हम कोई इधर इतना ही ज़रूरी को प्रोजेक्ट आ गया कि ये दिफा के लिए ज़रूरी हो गया, हाँ, तो कम कोई से कम दिफा के लिए। हमें बताया तो जाए हाँ। कि भाई ये दिफा के लिए ज़रूरी नहीं, हो आप गया। लोग आप टैक्स वहाँ फलां वगैरह- जगह आप पे सरकार को टैक्स वगैरह हम नहीं देते हैं? टैक्स भी देते हैं, रेंट भी दे रहे हैं। ये दुकानें कारपोरेशन की अपनी बनाई हुई हैं सारी। 6/12 की दुकान पास है, 6/12 की कारपोरेशन ने दुकान बना के दी हुई है। कारपोरेशन ने खुद बना के दिया। हाँ जी, खुद बना के दी हुई है। कारपोरेशन रेंट लेते हैं आपसे। रेंट लेती है, हर साल 10% बढ़ता है। हाँ जी, और उसमें उसके बाद- पेशन का भी सिलसिला चलता है। हाँ जी। उनकी तनख्वाहें भी निकलती हैं, इन्हीं चीज़ों से निकलती है ना। जारी बात है। तो आपने पूछा नहीं, आपने को कहा नहीं कि जी हमसे बात करें आगे, आप हम कहाँ जाएंगे? हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं है, हमसे तो किसी ने मशवरा भी नहीं किया। और इसका मतलब कि उनको कोई लड़ाई है, फिर आपसे कोई नाराजगी है आपसे हुकूमत में, ताजरों से ही लड़ाई है है ना? इसका मतलब ताजर सही रिलीफ नहीं दे रहे उन लोगों को, पैसा इकट्ठा करके नहीं दे रहे। यही ताजर हैं जिन्होंने वोट दिए हाँ हैं। जी। और हमेशा से तकरीबन ये ताजर जो लाहौर के जितने भी हैं ये मुस्लिम लीग नून के ही हैं सारे। पक्के? हम भी उनके वोटर सपोर्टर हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे साथ ये सलूक हो रहा है आज। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वोटर भी हैं, आगे लिखा हुआ है हम हैं वोटर जी भी हैं, हैं। हकीकत में हाँ, है। ये खाली लिखा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कह रहे हैं कि हमने वोट भी इनको दिए हैं। बिल्कुल ऐसे। पहले भी शुरू से इनको देते आ रहे हैं। फिर क्या वजह बन रही है आपको, ये क्या वजह- लगता है? सर मैंने तो समझ कुछ नहीं आ रही। वजह हम क्या बता सकते हैं? वजह तो यही लग रही है कि इधर को पैसा मिल रहा होगा बस। वो देखे वो ना, सिलसिला ऐसा होगा कि इधर खाने के लिए ज्यादा मिल रहा होगा। वो देखना इससे ये पहले हमारे आपसे पहले- रेवेन्यू से भी ज्यादा मिल रहा होगा। हाँ, पैसा कहाँ से ये- मिल रहा होगा? भाई ये जो इधर प्रोजेक्ट करने हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ मसला होगा ना जो हमें बेरोजगार किया जा रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, है। वो कह रहे हैं आपको मुतबादिल जगह देंगे, हम आपको कहीं और जगह दे देंगे। देंगे तो पहले हमें इतमाद में तो ले ना, हमें बताएं तो सही कि हमें कौन सी रावी में फेंकना है, हमें दरिया सिंध में जाके फेंकना, हमें पता तो चले कहाँ फेंकना है हमें। हाँ, सवाल ही भी। आप इधर कारोबारी कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे करते हुए? जनाब 35 साल हो गए इस मार्केट में। मेरी 50 साल उम्र है। मेरे वाला साहब मैं इससे पहले से अच्छा जी। 1970 से इस मार्केट में हैं अच्छा जी। और मुझे तकरीबन 35 साल मुझे हो गए इस मार्केट में। वाह, और मेरे नज़रिए बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ कि हमारे बच्चे अब इस दुकान पे काम कर रहे हैं। पहले मेरे वाला साहब थे, अब मैं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा है माशाल्लाह। अच्छा। हम 3 नस्लें इस दुकान पे काम कर रहे हैं। हमें कहीं दूर भेजते हैं तो हमारे लिए वो बेकार हो जाएगा, हमें फिर नए से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो आप देखना मछली मंडी को भी भेजा था इन लोगों ने, वो महमूद बुटी भेज दिया। भी हो बेचारे सकता है वहीं पे कहीं आपको जगह देनी। मैं वैसे ही सोच रहा हूँ शायद अच्छा, जगह मछली मिल मंडी रही भी गई है लेकिन वहाँ पे काम कोई नहीं है, बहुत बेचारे आवाज़ आ रही है। मछली मंडी वालों का जो है ना, हाँ जी। ना कारपोरेशन ने उनको दुकानें बना के दी हाँ हैं, जी। ना उनकी अपनी कोई साथी दुकानें थी। वो प्राइवेट वो प्राइवेट लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसमें वो रेंट पे बैठे हुए थे। अच्छा, उनको बना के मालकाना दे दी गई हैं, उनको इतमाद में लिया गया। तो हमें तो बिल्कुल पूछा ही नहीं किसी ने आज तक। हाँ। और हैरानी वाली बात आप बता रहे हैं कि जी 70 साल हो गए हैं। 70 साल में पहली बार उनको और याद ये आया। खुद बना के दिए हैं। हम इस महीने का रेंट भी दिया हुआ है, अच्छा, किराया भी रेगुलर जा कितना रहा किराया है। कितना जाता है? किराया जितना भी है 10% सालाना बढ़ा के जा रहा है। हर साल 10% बढ़ता है जब से बैठे हैं। मतलब अगर 7,000 आप दुकानें कह रहे हैं, 7,000 से अगर जितना भी रेंट जा रहा हो, अच्छा हाँ जी, खासा हाँ जी, रेंट हाँ ही जी, होगा। जाहिर- जाहिर- करोड़ों करोड़ों रुपए रुपए का बनता रेंट है होगा ना, कोई हर महीने साल का। आपका इस पे टेंडर भी होता है। हाँ जी बिल्कुल बोलियां लगती हैं, बिल्कुल। ऐसे ही है ना? बोलियां नहीं लगती, 10% सालाना बढ़ता है। बढ़ा एग्रीमेंट दिया। है, एग्रीमेंट है, वो 10% हर साल बढ़ा के देते हैं। वो डायरेक्ट एमसीएल के साथ आपका एग्रीमेंट है? MCL के साथ ही है। आपकी भी दुकान है भाईजान इधर? जी, कितनी मेरी भी देर से दुकान। आपकी? मुझे कुछ 14 साल हो गए हैं। वो अभी दुकान करते हुए? हाँ जी, उससे पहले मेरे अब्बू इधर होते रहते। उन्हें मुकम्मल पहले उसे 20 साल उन्हें हो गए इधर। और उनसे पहले? हाँ, नहीं उनसे पहले अब्बू ही थे हमारे इधर शुरू से। मतलब एक अरसा दराज हो हाँ गया। जी। तो फिर आपको, पहले मेरे अब्बू थे, फिर मेरे भाई थे, फिर मैं हूँ अब। मुझे खुद 14 साल जाती हो गए हैं। तो अगर आपको यहाँ से भेजने जाना इजी है, कोई मसला तो नहीं है? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम कहाँ जाएंगे? हम तो रुल जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर वो आपको सर मुतबादिल जगह हमारा दे दें? सारा घर का दारोमदार इधर है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा तरीकाकार ही नहीं है। कोई नज़र ही नहीं आ रहा कुछ हमें। वो ये भी तो कहते हैं ना आपको उन्होंने और जगह दे देनी है। सर दिखाएं,
बताएं, बैठ के हमारे भरोसे मीटिंग करें कि सारी ये देखें, ये हम दे रहे हैं, ये हम जैसे प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ना टीवियों पे कि इस तरह ये होगा भाटी चौक, ये मोची, इस तरह हमें भी बताएं, हमें दिखाएं कि ये जहाँ हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ उर्दू बाजार वाले हैं, यहाँ मोची वाले हैं, यहाँ भाटी वाले हैं, हमें भी बताएंगे ना कुछ। अब आप बता रहे हैं, आप खुद उनके वोटर्स वोटर हैं, आप डायरेक्ट जाके उनसे पूछ सकते हैं, आपको बैरल किसी का कि आप डायरेक्ट हमारे सदर साहब लगे हुए इसी कोशिश में लगे होंगे, हमसे बात करें, मुज़ाकरात करें। सदर साहब अभी सदर साहब से बात नहीं हो पाई है, प्रेस क्लब गए में है वो, तो उनसे क्या बात हुई है, कोई बताया उन्होंने आपको? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली आज, क्योंकि ये तो पिछले एक हफ्ते से काम शुरू हो गया हुआ है। बिल्कुल डिमोलिश होने का जो सिलसिला है ना, मेरे ख्याल से उधर शाल में शुरू भी हो गया कि जहाँ पे खैर वो इंक्रोचमेंट का इशू था। बिल्कुल ठीक फरमा। उन्होंने ये कहा कि जी आपकी दुकानों की वजह से ना ये सारी खूबसूरती खराब हुई है वॉल तो आज याद आया, आप बताएं मुझे, आज याद आया, जब इतने भी दिनों बाद गवर्नमेंट याद आया। आती है, इनको याद आती है खूबसूरती, और किसी गवर्नमेंट को याद नहीं आती। भी बात है, बनाने वाले भी यही हैं, गिराने वाले भी यही हैं, हाँ इनको ही याद आता है और किसी को याद नहीं आता। वो हो सकता है वो कहते होंगे जी ये कुछ इतने अरसे से बैठे हुए हैं, चलो यहाँ पे कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, कहीं और शिफ्ट कर देंगे, वहाँ ज़्यादा मुतबादल बताएं ना हमें कहाँ जाना है, मुतबादल बताएं। ये भी बात भजन आप कितनी देर से कर रहे हैं? अच्छा नहीं चल रहा तो उसकी तकलीफ तो हमें होनी चाहिए ना। कभी अच्छा नहीं चल रहा हमें कुछ और दिया जाए, हम यहाँ पे मुतमईन हैं। हाँ जी, हम नहीं कह रहे कि हमें यहाँ से भेजा जाए, हम तो यहाँ मुतमईन है, इतनी मेहनत इस जगह पे की है, नई जगह पे जाएंगे तो फिर जीरो से स्टार्ट होंगे। बिल्कुल भाईजान, ये नई तो जगह हमारे लिए जाएंगे, प्रॉब्लम है सारी। वो आपके मेरे ख्याल से ग्राहकों को भी मसला पड़ेगा आने जाने में। सबको मसला होगा जी, हमारा लेन देन मसला होगा। मैं तो घर बेच के भी अपनी खलासी नहीं करवानी पड़ेगी। जो हमने लोगों के पैसे देने वो कहाँ से देंगे हम? हमारे जो हमने बाहर से लेने वो तो सारे मर जाएंगे जब हम इधर से काम से जीरो हो गए। तो वैसे ही आपकी भी इधर दुकान है भाईजान? जी हाँ जी। आपकी कितने अरसे से है? मैं तकरीबन 25 साल से इधर हूँ यहीं पे? जी। उससे पहले भी कर रहे थे वालिद साहब? बड़े भाई हैं, मैं 25 साल से इधर हूँ, हाँ जी। लेकिन हमारा सिस्टम सारा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से हिले तो। परेशानी है, कस्टमर एक लागू लगा रहा है, यहाँ पे मार्केट है, सारे अड्डे वगैरह सारी एक सेटअप बना हुआ है, वो बिल्कुल सेटअप ऐसे सारा हिल जाएगा। फिर हमें अगर हम महमूद बोटी बोलते हैं तो फिर अड्डे वगैरह नज़दीक है, वहाँ से हम बिल्डिंग करवाने के लिए आया करेंगे। अच्छा, आप बिल्टी भी करवाना पड़ता है आप लोगों को? सारे माल यहाँ से ग्राहकों को मतलब भाई प्रॉब्लम handle क्या क्या पड़ती है? वो सारी प्रॉब्लम जैसे आपने बिल्टी की प्रॉब्लम बताई है। प्रॉब्लम बिल्टी की है, फिर कस्टमर रेगुलर आता है, एक मार्केट का पता है उसको इधर दूसरे ने पड़ जाता है सर, पेमेंटों का भी रफड़ जाता है। जो बाहर पेमेंट है वो मर जाएगी, जो हमने आगे देनी है हम कैसे देंगे लोगों को? ये बात है, हम आज के थोड़ी बैठे हमें तो हमें नहीं छोड़ना, हाँ जी? लेने वाले ने तो हमें नहीं छोड़ना, हाँ जी। जिसने देने हैं उसने हमें देने नहीं है। हाँ ये तो है। अगले तो कहना कि भाईजान जो पैसे लें पहले वो तो पूरे करें। क्या कह रहे हैं आप? 1968? 1968 के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे वालिद साहब से पहले का दादा मेरे बैठते हैं, फिर वालिद साहब बैठे, फिर हम आप आए हैं। ये जो चौथी नस्ल हम आ गई, चौथी नस्ल है इधर। माशाल्लाह। आगे मेरा बेटा भी बैठ रहा है, पांचवीं नस्ल ये आ आगे गई। हमारी दुकानें, आगे हमारा बेटा बैठ रहा है, चौथी पांचवी नस्ल हम इधर बैठे हुए हैं। मुझे लग हम रहा है आज के सरकार नहीं को बैठे ना हुए हैं। आपके कारोबार से शायद कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, कोई टैक्स नहीं आ रहा, कोई नहीं बढ़ सर रही। इधर इतने साल हो गए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक हमारा एक रोजगार दुकान पे है। चार-चार, एक पाँच-पाँच दुकान पर हम इतनी देर चल रहे बैठे हैं, हम हैं, कौन सा किचन टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, हम कौन गलत चीज़ पर बैठे हैं? गवर्नमेंट ने खुद बना कर दी हुई है, हम रेंट दे रही हैं, हर महीने का रेंट दे रही हैं, हम गलत तो नहीं काम कर रहे हैं और सर। सर्कुलर रोड को तो पिछले दिनों 2-3 दफा इसको डिजाइन भी किया गया, आपकी फ्लेक्सेस भी चेंज करनी थी, आपको याद होगा, इतना बड़ा खूबसूरत बनाना था हाँ जी, आपको, हाँ जी, ऐसा हाँ था ना? वो भी करने आए थे? सर ये तकरीबन 2-3 महीने पहले रेंट का इशू चल रहा था। हाँ जी, कि अभी इतना इतना रेंट को उसके नोटिस आए हैं, हाँ उसके जी। ऊपर अभी बातचीत चल रही थी। हाँ जी। तो साथ ही उनको रेंट पे वो छोड़ के रेंट तो गिराने की पड़ गई है। ये पता नहीं नया मनसूबा अचानक कैसे आ गया ये। हाँ, उससे पहले बोर्ड शोट भी लगाने थे, उससे सर्कुलर पहले रोड का यहाँ टेंडर भी एक हुआ किस्म उससे के पहले। बोर्ड के एक ही तरह के बोर्ड लगेंगे हाँ सारे, जी। वो भी इनका चल रहा था। मुख्तलिफ कैटेगरी के जो कारोबारी हैं उनको ये कलर लगेगा, किसी को ये वाला कलर लगेगा, ऐसे करके ये भी था सारा। हो सकता है आपकी अब बात सुन के फिर रुक जाएं, कहेंगे यार अब फायदा ये कोई सारा नहीं। अल्लाह करे कुछ समझ लें तो ये अच्छी बात है जी। इतने हाँ। गरीब लोग जो बैठे हुए सारे, सबके जिनके चूल्हे चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे तो सारे बेहतर मसाइल में आएंगे। है। हाँ जी, ऐसे तो सारे मसाइल में सारे सड़कों में आ जाएंगे। आपकी भी दुकान भाई? सर हमारी शॉप है, हमें इस मार्केट में 30 साल हो गए हैं काम करते। मेरे बड़े भाई हैं वो 30 साल, हमें इस मार्केट में 30 साल हो गए हैं काम करते। हमें ये बता दें, ये मनसूबा अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका कोई मुतबादल इन ये 7000 दुकानें हैं, एक दुकान पे तकरीबन कम से कम 3 आदमी तो काम कर रहे हैं। अपने हलफ से ये गवर्नमेंट ही बता दे, कोई आदमी अपने जो रिज़्क है उसमें से किसी एक कोई ऐसा कोई साथी तो उसका होगा ना, जो अजीज़ होगा, जो यतीम होगा, जो मस्कीन होगा, जिसका रोज़गार चला रहे हैं। हर साथी को तकरीबन एक एक दुकान से भी एक एक घर भी चलाता होगा, तकरीबन 70-80 हज़ार तो आदमी ये ले रहे हैं ना। किसी के घर के, किसी के बच्चे, मैं खुद जाहिर नहीं करता, कई आदमी हैं, कई ऐसे आदमी हैं जो चल रहे हैं। देखिए जो मजदूरी करते हैं बच्चे आपके पास, जो सेलमैन है या मजदूरी को छोड़ दें, हाँ जी। और कई आदमियों के खर्चे उठाए हुए हैं। हमारी मार्केट में ऐसा एक है, हमारा पीछे इस मार्केट का एक साथी था, रक्शे वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, सारे मार्केट में रल के उसका तकरीबन 3-4-10 लाख रुपए तक का इलाज करवाया।
वो हो, यानी कि मार्केट इतना रेवेन्यू जनरेट सर, इमदाद मार्केट- के लिए हुआ है, तो फिर तो सर, सरकार ये को ज़्यादा अपनी पैसे जा रहे ज़कात से होंगे। दिया या किसी तरह भी दिया, सबने किया तो है ना। हाँ जी। सर हमें बता दें, अगर आप ही हमारी जगह पे बैठ जाएं, हमें ये इतना सिर्फ लफ्ज़ बता दें, अगर हमने जिससे उधार लिया उसने हमारा घर बार कुछ भी हो हमें छोड़ देना, जिससे हमने लेना क्या वो हमें 10 रुपये भी देगा? उसने कहना यार ये मर गए, ख़त्म हो गए। सर गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसी लॉन्च किया, हमें ये दुकानें वक्ती तौर फिल फॉर 1 माह के अंदर ये कह रहे हैं कि 1 माह नहीं हुआ अभी। हाँ जी। इससे 1 माह पिछले हमारे पास नोटिस हैं, वो कहते हैं अपना किराया बढ़ाओ। सरकार का MCL का नोटिस है। MCL का ठीक नोटिस है। अभी भी सर- आपको 1 महीने का नोटिस मिलना है। सर हमें 1 माह का मिलना है या 10 दिन का मिलना वो है? 1 माह में उन्होंने कहना कि आप छोड़ दें, 1 सर माह का 1 notice। माह में हम छोड़ के हम किधर जाएं? हाँ, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक यही बात है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने हलफ से कह सकते हैं हमारे जो बैंक अकाउंट में हैं पैसे पड़े हैं जिसके हमने चेक दिए हुए हैं, क्या वो हमें डिफॉल्ट हो के हम पे FIR नहीं होगी? भाईजान मैं तो नहीं कह सकते, तो सरकार की सरकार सर को जो हमारे हमने जिस पार्ट लिया उसको जो चेक दिए हैं, हमने भी 20 दिन 25 दिन 30 दिन का उधार क्रेडिट लिया हाँ है, जी। जिसको देंगे हमारे चेक बाउंस होंगे, क्या हमारे बच्चे इधर रहेंगे, हम पे पर्चे नहीं होंगे? क्या गवर्नमेंट ने उस वक्त हमें रिलीफ देना? गवर्नमेंट भी आपकी बनाई हुई, आप लोग पसंदीदा से सर हम सारे हम ये कह सकते हैं, हम इनको वोट नहीं दिया, सपोर्ट भी साथ किया, साथियों पूरे साथियों को कहा यार ये फलाम आदमी है। वोट और होता है, सपोर्ट और होती है, हमने तो सपोर्ट किया सर। अंदरून शहर है ही उनका गढ़ ही, हम तो गढ़ कहते हैं, उनका गढ़ है। सर हमें ये बता दें कि आज के नहीं 1986 इनके रिपोर्टर हैं। अच्छा वोटर हैं। वोटर हैं और वोटर हाँ हैं। जी। सर हम उस वक्त के इनके सपोर्टर हैं जब मियाँ साहब थे इधर। मियाँ साहब ने फिर ये हमजा साहब को दिया, हमजा साहब ने फिर साद रफीक साहब को, ये साद रफीक साहब ने फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब को दिया। हाँ जी। हम सर किस किस का पूछ रहे हैं? वो तो पक्के आपके ना, आप पक्के उनके हैं। सर हम पक्के हो फिर के हो भी सकता हमें है जलील इसी- कर रहे हैं। हो सकता है इसी मोहब्बत में वो कहते हो कि नहीं यार छोटी दुकानें को कहीं और शिफ्ट करते हैं, बड़ी दुकानें देते सर हैं, हो बड़ी सकता है। दुकान आप चाइना कभी विजिट करें, आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया का आपको हमसे नहीं, ज्यादा कारोबार का knowledge मैं नहीं रख सर सकता, आपको आप ज्यादा जो नॉलेज है। रखते हैं। दुनिया में जिस जगह भी जा रहे हैं, जिस जगह भी आप जाएं, आपको अगर एक जगह से मुतबादल जगह शिफ्ट करते हैं, आप मकान भी अपना लेते हैं, आपको वो भी 90 दिन का तो वो देता है। हाँ जी। 2 आप महीने का अभी नोटिस होता अभी है। 1 मिनट पहले आपने कहा कि आपको 1 माह का नोटिस मिलेगा। हमारे जराये के मुताबिक आपको 1 माह का नोटिस मिलना हम 36 साल 37 साल इस मार्केट को दिए हाँ हैं, जी। सफेद नहीं बूढ़े हो गए हैं अब हाँ जी। अब बूढ़े हो गए हैं, अब क्या निकालना है हम में से? हाँ, यही है जिनके बच्चे छोटे हैं, क्या वो बच्चे क्या करेंगे? मुश्किल वो है है इसका आपके पास? इनके पास, इनसे पूछना आपने जिनको आपने वोट दिए हैं, जिनके आप सपोर्टर हैं, जिनकी हुकूमत आपने बनाई है। सर हम ये नहीं कहते वो ऑर्डर सारे उन्होंने हमारे, निकाले हैं। वो भी हमारे साथी हैं। बस हम फिर ये साथी किसी तो के भी लिए ठीक- हम साथी किसी भी के ठीक लिए कर रहे ये हैं। नहीं कहते दुआ करें अल्लाह किसी का, वो क्या कहते हैं बुजुर्ग कहते होते थे कि अल्लाह करे किसी का घर उजड़ जाए, उसका रोजगार ना उजड़े। हाँ, सर जब रोजगार उजड़ेगा ना तो एक का नहीं उजड़ेगा। मैं वही बात करूँ, आपके साथी हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, आपकी सुनेंगे, सुनते होंगे आप कह रहे हैं। सर आप हम तो जाके अभी उनके- रिक्वेस्ट ही कर रहे मैं तो हैं। कहता हूं उनके घर चले जाए, मियाँ साहब के घर चले जाए, इकट्ठे हो गए मियाँ साहब सर हम मुसीबत में हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मियाँ साहब तो पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है इस वक्त, तो लंदन में है। लेकिन इसका ओवरऑल मियाँ साहब को ऑल एंड ऑल बनाया, पता है आपको? सर उन्हीं को बनाया है, क्या- ये पता है। आप बताएं, किसको बनाया? उन्हीं को पैटर्न चीफ मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ नवाज बनाए शरीफ साहब को बनाया है। लेकिन जी वो शुरू से हम उनके सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। आप जैसे आप बार बार कह रहे हैं ये बात, हाँ जी। हम उनको वोट क्यों देते हैं? हम ये हाँ जी। समझते थे कि ये कारोबार को प्रमोट करते हाँ हैं, जी। और हमेशा से पीछे ऐसा ही होता है। हमें ये नहीं पता था कि अब ये इन्होंने कारोबार को बर्बाद भी करना है, ये हमें नहीं पता था। हम तो इसीलिए उनको वोट देते थे, शुरू से दे रहे हैं। हमारे बड़े भी देते थे इनको वोट, सपोर्ट भी करते थे, हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है, ये लास्ट जो हो गए हैं इलेक्शन, इसमें भी वोट दिए हैं, सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल आपने किया। और सब हमें कुछ ये है। नहीं पता था कि इन्होंने हमें बर्बाद करना है। इससे पिछली जो हुकूमत थी वो कहती थी कि 50 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। उन्होंने भी आगे 50 लाख घर गिरा दिए लोगों के। अब ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या करेंगे। इनसे तो ये हमें उम्मीद नहीं थी कम अज़ कम। इनको तो हमने बहुत बेहतर समझ के वोट देते हैं, शुरू से देते आ रहे हैं। जाहिर है जिस बंदे के साथ बंदा रेगुलर चलता है उसको अच्छा समझता तो चलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन हमारे साथ अब ये सतेलों वाला सलूक हो रहा है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। आपकी भी इधर ही दुकान है? जी मेरी दुकान भी इधर ही है। थोड़ा सा आगे आ जाएं ऐसा। और मैं ये कहता हूँ कि देखो गवर्नमेंट कहती है कि हमने हेरिटेज को लोगों को दिखाना है, हाँ जी, खूबसूरत करके दिखाना है ताकि खूबसूरत टूरिस्ट करके हैं उनको बड़ा अच्छा लगे, हम भी चाहते हैं। इनकम जनरेट हो। लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो सोच रही है, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो इन्हें रहनुमाई कर रही है इनकी, वो इन्हें बताएं कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये 70-70 साल से बैठे हुए हैं। ये सिर्फ एक अड्डे नहीं है, इन लोगों के बुजुर्गों की मेहनत है जिसकी वजह से ये रोज़गार हमें बने हुए हैं। ये कहीं बंदा बैठता है 5-10 साल 20 साल लग जाते हैं उसको सेट होते होते। पूरे पाकिस्तान में हम कारोबार करते हैं, तो आज ये गिरा देंगे हमें दुकानें, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे।
नहीं, वो कह रहे हैं आपको गिराने के बाद आपको मुतबादिल जगह देनी है। तो मुतबादल जगह को बताया ना कहाँ देगा, अभी तो कुछ बताया नहीं। अभी तो यही नोटिस आ रहे हैं बार बार कि गिरा देंगे। आपके ख्याल में कहाँ होनी चाहिए मुतबादिल जगह, आप बताएं। चला यहाँ से आपको भेज रहे हैं, शहर में होनी चाहिए। कहाँ पे? मतलब पहली बात है आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हम तो जाना चाहते ही नहीं है, हम नहीं जाना चाहते। सबसे इसका मुतबादल कुछ नहीं। इधर बनाना क्या है, एक फसील या सिर्फ ये जगह का बता रहे हैं, ये सिर्फ गुजरगाह बनेगी। सर इस वक्त भी गुजरगाह के आपके सामने है, कितना करोड़ को ब्लॉक किया हुआ है हमने। ज्यादा रोड है इन दुकानों के आगे, 200 फुट से ज्यादा है बाग। क्या कहना सर? जो ऑलरेडी पहले बाग बने हुए हैं उनको तो आबाद करें, वहाँ तो सारे नशे ही बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो पीएचए ने देखनी है ना। हाँ, उस बात सही है, पीएचए पहले उनको तो देखें, जो पहले बाग हैं उनको तो आबाद करें। हाँ, पहले नशे ही पैदा करने हैं। तो 7,000 दुकान है ये, 7,000 का मतलब 70,000 खानदान है, तो 10-12 लाख लोग इनसे मुतासर हैं। ये कोई छोटा मनसूबा तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि पहली बात तो आपने कह दिया हमने यहाँ से नहीं जाना चाहते। हम यहाँ से कैसे जाए? सर हम इधर से नहीं जाना चाहते, हम इधर से नहीं जाना चाहते। गवर्नमेंट 57 साल से बैठे हुए हैं, हम कैसे चले जाएं यहाँ से? हमारे प्यो दादा इधर बैठे रहे हैं, इधर शहीद हुए, इधर पे हम कैसे जाएं? ये है। और अगर चाहते हैं, अगर जगह देते हैं, फिर आप कहाँ चाहते हैं? देखिए अगर जगह देते हैं शहर के करीब कहीं दे दे तो हमारा वहाँ निजाम तो शहर के करीब आप कहाँ समझते हैं? जीरो से शुरू होगा ना। हम तो कहते हैं कि इधर रखे, हमें इधर ही शहर में क्यों एडजस्ट करें। ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ऑप्शन है, लाहौर में बहुत जगह है। किसी मतलब छोटे छोटे बंदे से पूछे, वो भी आपको ऑप्शन बताएगा कि इनको यहाँ सेट किया जा सकता है। ऐसा ही है। ये कारोबारी हब है, ये मतलब ये थोड़ी है कि एक 100 साल पुराना जो है शहर रह गया होगा, वो तो रहा ही नहीं है। सारे का सारा आप देखिए, हर गली मोहल्ला यहाँ दुकानें बनी हुई है, आबादी बढ़ गई है, तो लोगों की कारोबारी यहाँ बना जी बना हुआ। भाई साहब आप कहाँ के हैं? हाँ जी, वो ये है कि आप बताएं। तो दुकानदार हैं? प्री पार्टी नहीं, दुकानदार नहीं। मैं कह रहा हूँ आप कहाँ के ना, ये दुकानदार हैं, आप सीधे इनसे खरीद रहे हैं, इधर आए हैं ना, कितनी मुश्किल आएगी। मार्केट है, खुली हुई मार्केट है, ये 47 से पहले की मार्केट है। अगर इसको उजाड़ दिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ पर ये एक मुकम्मल मार्केट है, 77 साल से चल रही है, और यहाँ को लोगों को पता भी ये मार्केट है, और यहाँ आते हैं जाते हैं। यहाँ कारोबार है, मुआशी तौर पर इनका यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और ये टैक्स भी दे रहे हैं धड़ाधड़, इनके बिजली के बिल भी दे रहे हैं जितना जी चाहे। इनका यानी कि पेज नहीं भरते गवर्नमेंट के, और फिर भी ये इनको ये मुआशी तौर पर कत्ल करने के लिए पैदल पे हैं। और इनको चाहिए कि बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि इसको रोक दे, प्लानिंग को अपनी नई प्लानिंग शुरू करे। ये देख लो फुटपाथ के पीछे पीछे इनके दुकानें हैं, कोई फुटपाथ नहीं, इनका इंक्रोचमेंट नहीं है। भाई साहब वो कह रहे हैं कि इनकी दुकानों की वजह से ना पीछे शहर की खूबसूरती नजर नहीं आ रही, बाग नजर नहीं आ रहे। वो खूबसूरती 47 से पहले की है, अकबर बादशाह के दौर की है, उसको खूबसूरती को क्या लेना? आप जो प्लाजा बना रहे हैं धड़ाधड़ फिरोजपुर रोड पर, तो ये अच्छी खूबसूरती है? लोगों को कत्ल कर करके लोगों को कत्ल करके, मुआशी कत्ल करके, यानी कि धड़ाधड़ प्लाजे बना रहे हैं कब्जा ग्रुप के, रेलवे स्टेशन ढा रहे हैं पुराने जो अंग्रेजों ने बनाया। मतलब ये मार्केट यहाँ से नहीं जानी चाहिए? मार्केट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये फुटपाथ के पीछे है, और ये 47 से पहले की है। आप किधर से हैं? आपकी भी दुकान है भाई? नहीं, हम दुकान है हमारे रिक्शा, इधर आगे आ जाएं। कहाँ क्या करते हैं? रिक्शा इधर चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, आपका भी जरिया मौज इनसे ही जुड़ा हुआ है ना यार? इनके साथ ही मैं 99 का इनके साथ हूँ। हाँ जी। पहले इनके पास काम करता था सेलमैन ही, उसके बाद फिर मैंने रिक्शा बनाया अपना। अब हमारा भी मसला बना हुआ इनके साथ ही। ऐसा ही है कि रोज की कितना आपको फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? कितना ग्राहक आता है, कितना फर्क, कितना कमा लेते हैं? माशाल्लाह अच्छा कमा लेते हैं। तो अगर ये मसला इनके साथ हमारा भी मसला बनेगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। ये भी अपने बच्चों की रोटी यहाँ से कमा कर लेकर जाते हैं, और यहाँ से माल बुक करवाते हैं अड्डों पर। हाँ जी, ऐसा तो यहाँ से बच्चों की रोटी जब ये अड्डे देंगे तो ये बच्चे कहाँ से पालेंगे? बिल्कुल ऐसा। मजीद आगे चलते हैं, दुकान वालों से बातचीत करते थे। मैं आप भी साथ की बात करते हैं। आओ जी ऐसा आओ ना जरा, आपकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाईजान आप इधर खरीदने आए हैं? जी भाईजान। भाईजान मार्केट शिफ्ट होने वाली है यहाँ से, ये मार्केट इधर से शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे जो हम गरीब आदमी हैं जो इधर से आके माल लेते हैं, हाँ जी चलते हैं, हाँ जी, तो ये हम लोगों का क्या बनेगा? हाँ जी, ठीक है, हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इधर आके माल खरीदते हैं, हाँ जी, ठीक है, तो ये तो हम लोगों का भी सारा निज़ाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के लिए कि इस तरह का काम मत करें, पुराना लाहौर मत बनाएं, ठीक है, हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारी।
वो कहते हैं कि दुकानें ख़त्म होगी ना तो पीछे ना पुराने शहर की खूबसूरती नज़र आ जाएगी, इन दुकानों की तो खूबसूरती ख़राब हो रही है। वॉल ये कहता है खूबसूरती जो है ना वो इंसान की कामों से नहीं होती, इंसान के किरदार से होती है। ये जैसे ये ख़त्म कर देंगे, खूबसूरती ले लेंगे, क्या करेंगे उसका बताएं हमको। इन्हीं से पूछें आप, इन्हीं से जिनकी ये किसी को ये गवर्नमेंट ये काम कारोबार जो कर रहे हैं, हम भी जो अपनी मेहनत मजदूरी इधर से ये देखें, ये मैंने माल लिया अभी, ठीक है, ये इधर से ये मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारा क्या बनेगा? हमको बता दें। हम 1500 कमाने वाले बंदे हैं, ठीक है, हमारा क्या बनेगा? आपको कहीं और से जाके लेना पड़ेगा जहाँ इन्हें शिफ्ट करेंगे भाईजान। हम तो अपनी ये मैं पास ही रहता हूँ क्रीम पार्क। अच्छा जी। मुझे क्रीम पार्क से इधर आने के लिए मेरा 150 रुपये का तेल लग जाता है, तो इसको दूर भेज देंगे, हमारा क्या बनेगा? 300 का तेल लगाएंगे, 500 रुपये, हम 1000 रुपया कमा रहे हैं, 700 रुपये से घर के चलेगा। हो सकता है वो कहते हो कि इतना गाहक भी इधर कोई नहीं है, मार्केट खाली रहती, शायद वो ये सोचते हो। ऐसा ये तो इनके सेंस की कमी है ना। हम तो सोचते थे कि ये PML आएगी तो हमारे कारोबार का, हमारे सारे मुआशी जो भी हमारे मसले हैं ये क्लियर हो जाएंगे। ये तो बढ़ते जा रहे हैं, ये इंसानियत थोड़ी है। ये अपनी वाह के लिए ये लोग हमारे भी पेट काटने को लगे हैं। ये भाईजान कितना अर्सा हो गया आपको दुकान करते हुए? बिल्कुल 25 साल हो गए हैं। 20-25 साल से आप भी माशाल्लाह करें। कारोबार के हालात वैसे क्या हैं? कारोबार के हालात वक्त के साथ है, ठीक है, ठीक चल रहे हैं, हल्के फुल्के हैं, क्योंकि महंगाई भी बड़ी हो गई भी है ना, कि कंट्रोल हो गई भी है। नहीं महंगाई तो है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं महंगाई बड़ी कंट्रोल हो गई, हमने नीचे ले आए, आप लोग डिफॉल्टर भी नहीं हो रहा, कंट्रोल हो गई है महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, महंगाई है अभी भी। तो फिर इसलिए सामान तो पहले से कम बिकता होगा कि ज़्यादा बिकता है? सामान तो सर वो तो अब मार्केट के साथ ही है, अगर थोड़ा बिकता है तो थोड़ा बनवाते हैं, ज़्यादा बिकता है तो ज़्यादा बनवाते हैं। ये जो साहिबान है, एक तो अरसा दराज पुराने भी हैं, आपको 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल बड़ा लंबा टेन्योर होता है, तो खैर है, गुजारा हो जाएगा, निकालें यहाँ से आपको लोग। जी काम निकाल के हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। कारोबार कहीं और शिफ्ट हो जाएगा? कहाँ शिफ्ट होगा, इतनी जल्दी कारोबार थोड़ी शिफ्ट होता है। आपको लगता नहीं पंजाब गवर्नमेंट जो काम करती है ठीक करती है? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट कहाँ ठीक कर रही है, लोगों को बेरोजगार करके वो सड़कें सीधी कर रही है, ये कोई कारोबार थोड़ी है। काम तो है, कैसे होगा ये कारोबार ठीक हो जाएगा? गवर्नमेंट कहती है कि हमने आज से इसको 60 साल पीछे लेकर जाना है। हाँ जी, आए। ये 2560 पे क्यों नहीं चले जाती है? हाँ जी, 2560 पे जाए, एडवांस है, दुनिया तरक्की कर रही है। और ये अभी भी जनाब वही बाग चाहिए हमें, वही मुगलों के दौर चाहिए। अजीब इनके सोच है कि ये कहते हैं कि ऐसा दौर बनेगा ना तो फिर अंग्रेज आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, देखेंगे आके, इनकम जनरेट होगी हमारे पास। इनकम वहाँ से जनरेट होनी है, उससे ज़्यादा इनकम जो है ये ताजर इनको दे रहे हैं। हाँ, अभी हमारी माँ जी भी कुछ खरीदे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी कैसी हैं? बाजी आपको पता चला कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जानी है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये हो जानी है, कोई इतला आ रही है। वो कहते हैं जी पिछला सिटी हमने दिखाना है साफ, तो अगर ये दुकानदार यहाँ से चलेगी, आपका मेरे ख्याल से कारोबार यही है शॉपिंग बैग वगैरह का। जी ऐसे ही ऐसे। वो मुश्किल पेश नहीं आएगी फिर? नहीं, मुश्किल पेश क्या आएगी आपको पता है, फिर जब काम करना हो फिर आगे पीछे क्या। नहीं, अगर मार्केट यहाँ से शिफ्ट कर दी, हमें थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको पता है परेशानी होगी, वो होगी कि भाई हम यहाँ से जाते हुए गुजरते हैं फिर स्पेशल आएंगे। ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। यहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है। वो आपसे पहले भी गा के वो भी यही कह रहे, कहते मैं क्रीम पार्क से आना इतना मुश्किल होता है, अगर मार्केट यहाँ से शिफ्ट होगी हम तो फंस जाएंगे। रवि से आना होता है तो आपको पता फिर और आगे हो जाएगी और परेशान होंगे, ऐसे ही आपको पता है आवाम डिस्टर्ब होती है। यानी फैसला गलत होगा, ठीक होगा सरकार के इनको हटाने का यहाँ से? देखिए सरकार है, हमारे कहने से कोई उन्होंने बदल थोड़ी देना है। नहीं, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर आवाम की जरूरत के लिए देखे तो उनको चाहिए कि वो आवाम का ख्याल बदलना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए, ये मार्केट नहीं इधर से जाना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। हम अपनी बात करते हैं, हमारे गरीब आदमी का क्या होगा? हम इधर से आके, मैंने आपको पहले भी बात बताई है, हमने इधर से आके माल लिया है, हम 1500 कमाने वाले बंदे हैं, हम आगे कहाँ जाएंगे? और असद रात से बेचारे लोग बैठे हुए। भाईजान आपको कितना अर्सा हो गया बैठे हुए? मेरे वालिद साहब 1969-70 से बैठे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक लंबा। अभी मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, तो वो शॉप पे आ नहीं रहे। अल्लाह से दे। हाँ जी, तो मेरे वालिद साहब बहुत पुराने बैठे हुए। तो यार आपके तो भी अच्छे खासे गाहक होंगे जिनको पता होगा इन्हें पुरानी दुकान है, थे ऐसे आना ही आना है। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है तो बहुत से मामलात हैं, बहुत से इशू हैं, तो मेरे वालिद साहब ने बड़ा कुछ देखा है, उनको पूरी डिटेल मालूम है। इन सब से वही बात करूँ, आपसे वही बात करूँगा, मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जानी चाहिए, एक मसला तो नहीं कोई? नहीं, बहुत बड़ा इशू है, हम लोगों का असासा, हम लोगों का सब कुछ यही है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? एक नई जगह पे जब हम अपना कारोबार शिफ्ट करते हैं तो वो मामलात नहीं होंगे हमारे लिए। गाहक को भी आपको ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है कि नहीं? बात है, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हैं आजकल, आप तो ऑनलाइन फ़ोन करके आ गए। तो है, लेकिन मुश्किल बहुत है, यानी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना यार, आप ये नहीं चाहते पीछे भाटी इतना खूबसूरत लगे, भाटी दरवाज़ा नजर आए? सर वो पहले ही बहुत खूबसूरत है, उससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या बनाएंगे? कहते पीछे से बादशाह का हमें खूबसूरत नजर आने चाहिए। सर वो कहीं और भी बना सकते हैं, कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को। भाटी को
नहीं भाटी को नहीं, हाँ जी, पार्क वगैरह को, इन पार्क वगैरह को कोई पार्क साइड पे बना सकते हैं, जैसे इन्होंने एक बाल पार्क बनाया है। वो कह रहे हैं पुराने तर्ज का लाहौर दिखाना है हमने, लाहौर पहले कैसा होता था। सर फिर महंगाई भी वहाँ पे जानी चाहिए। हाँ, महंगाई वहाँ जानी चाहिए या सस्ता वहाँ जाना चाहिए काम? वही ना, सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए ना, महंगाई नीचे, महंगाई नीचे आनी फिर चाहिए। 1 रुपए का आटा मिला करता था उस हॉल में किलो। जी है, ये बात है जी, ये बात है। फिर तो पुरानी बात है। आप भी कारोबार करते हैं इधर ही? दुकान है मेरी। दुकान है, कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल? उससे पहले चाचू बैठते थे। कितनी देर पहले? तकरीबन 3-4 साल बैठे हैं। मतलब अरसा, कितने अरसे से आप वही दुकान चला रहे हैं, आपकी फैमिली या चाचू जो भी हैं? वो तो पीछे भाई हैं, वो कर रहे हैं। कितने अरसे से? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो मार्केट शिफ्ट होने का मसला नहीं आपको पता चला? मार्केट शिफ्ट हो जाएगी आपकी? जी पता चला। फिर क्योंकि बैनर शैनर लगे हुए हैं ना। हाँ जी। तो फिर कोई मसला तो नहीं? मसला है, मसले वाली बात है। क्या मसला आएगा बताइए? मसला यही आएगा, कारोबार डिस्टर्ब होगा कुछ वक्त के लिए, फिर तो सही हो जाएगा। नहीं, कुछ वक्त के लिए नहीं होगा, लंबा चौड़ा होगा। हाँ, लोग, हम तो नए हैं, लोग पुराने बैठे हैं। लोग बड़े बड़े पुराने भी बैठे हुए इधर। 50 साल पीछे चले जाएंगे हम लोग। हाँ। मेरे वालिद साहब जो हैं, फिर हम नए दौर में चले जाएंगे, पुराने दौर में चले जाएंगे हाँ आप? जी, इतनी मेहनतें की हुई हैं, और अब के टाइम में आपको पता है कि मेहनत करना, 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल है। मार्केट के हालात क्या हैं? मार्केट के हालात आपके सामने हैं, जो कस्टमर हमारे देख लें आप, कितने बिल्कुल डाउन है। आप बताएं, मुझे तो इनको नजर नहीं आ रहा जो कैमरे के पीछे देख रहे हैं। जी वो आपने बिल्कुल, बता मैं दिया। ज़रूर बता रहा हूँ कि बिल्कुल डाउन है। ये कारोबार पहले डिस्टर्ब हुए हैं। कारोबार पहले डिस्टर्ब हो गए हुए हो हैं। सकता है वो कहते हो कि आपको ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ अच्छा कारोबार चल जाए आपका। सर इससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा, ये शहर में है। बंदा ही कोई नहीं बढ़ता पे। मार्केट के इस तरह हालात खराब है, जबकि ये बैनर लगाए हैं, मार्केट में आ कोई नहीं रहा। आप देख सकते हैं दुकान, हर दुकान के ऊपर बैनर लगा हुआ है। बिल्कुल भाईजान, हर दुकान के बैनर, हर दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ जी, हर दुकानदार एहतजाज कर रहा है। बैनर ये हमारी भी गवर्नमेंट के लिए आगे रिक्वेस्ट है। हम दिल जान से इनको चाहते हैं, ठीक है, हमने वोट डाले हैं, तो काइंडली आपकी मेहरबानी है कि आप जो ना इस तरह का मसला क्रिएट ना करें, हमारी रोजी को ना आप, हमारे पेट को ना लात मारे। ऐसा ही है भाईजान। कितना अर्सा हो गया आपको कारोबार करते हुए इधर? मुझे भाईजान ये 3 साल हुए। थोड़ा सा आगे आ जाए भाईजान। कितना? 3 साल। 30 साल? 3 साल। वैसे बड़े बैठे होंगे आपके यहाँ पे, कौन कौन? मेरे वालिद साहब बैठते थे। मैं ये पीछे जाना चाह रहा हूँ कि कितना पीछे? भाईजान ये तो काफ़ी पीछे तक बात है, दादा साहब, वालिद साहब, दादाजी, वालिद साहब, फिर आप। हाँ जी। अब मैं वही बात करूँ, सरकार भी यही कह रही है, हम आपको पीछे लेकर जा रहे हैं, पुराना लाहौर दिखाएंगे आपको, आपकी दुकानें यहाँ से खत्म करेंगे। हम तो नहीं देखना चाहते पुराना लाहौर। अच्छा जी। यहाँ से अगर हमारे कारोबार खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे देखेंगे पुराना लाहौर? यार पंजाब हुकूमत आपके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है, अच्छा नहीं ले रही होगी? ये हमारे लिए अच्छा है, आप बताएं। आपने बताना है, ये मीडिया बंद कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, रिस्क रोटी तो बंद हो जाए यार, सबके लिए बुरा ही होगा। तो हमारे लिए भी बुरा है। वो कह रहे हैं कि आपको मुतबादिल जगह भी तो देंगे ना, हमें तो बंद करेंगे ना, अलग जगह अलग चैनल नहीं ना खोल के देंगे। वो कह रहे हैं आपको अलग दुकान देंगे, अलग मार्केट देंगे। यहाँ पे जो कस्टमर लगे हुए हैं, 2 कस्टमर मेरे पास आते हैं, यहाँ से मुझे कहीं और शिफ्ट कर देंगे, वो मेरे पास उधर आएंगे? अगर सामने दुकान से मेरा कस्टमर लगा हुआ है, वो मेरे पास आता है माल लेने के लिए, मेरे पास कहीं और शिफ्ट कर देंगे, वो तो नहीं आएंगे। वो तो मुतबादल जो आसपास होगा वो देखेंगे, मेरी दुकानदारी ख़राब होगी। ऐसे ही है भाई, आप जिम्मेदार होंगे। नहीं, मैं नहीं जिम्मेदार होगा, जो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे ना, उनसे पूछे ना कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी ना, जो आपको निकाल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? लेकिन मैं तो यही कहूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं कुछ करना चाहिए। वो कह रहे हैं आपको मुनासिब पैसे भी देंगे। पैसों का क्या करना है? पैसों का क्या करना है? यहाँ पे करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का कारोबार होता है, पैसों को क्या करना है हमने? और टैक्स तो पूरा देते हैं ना आप लोग? सब कुछ पूरा देते हैं, ये बिजली के बिलों में टैक्स नहीं मैं हो सकता है वो ये कहते होंगे, किराया भी हमसे को वक्त पे दे रहे हैं आप, बिल्कुल, उसके बावजूद कहते जाओ। क्या करें यार, काम खराब है। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब आपकी कौन सी दुकान है? कौन सी दुकान है मार्केट में? ये हमारी दुकान नहीं, ये मार्केट ये मसला ये माल देते हैं यहाँ। आप माल देते हैं? भाई साहब बात फिर वही आती है, मुंसलिक हम इनसे ही है ना? हमसे बिल्कुल ऐसे ही है, इनसे रिलेटेड ही है। अभी आपको पता है सरकार ने क्या कि ये दुकानें यहाँ से ख़त्म करनी है, पीछे खूबसूरत पुराना लाहौर दिखाना है हमने वापस। सही है? नहीं सही। क्या होना चाहिए? भाई काफ़ी सारा करोड़ों का कारोबार है इधर। ऐसा ही है, 50 साल से लोग इधर बैठे हुए हैं। हाँ जी, हमने तो ये तो सारे कारोबार की बर्बादी हो जाएगी। हाँ जी, हमने तो ये भी सुना है ना, वो कहते हैं कि आपको मुतबादिल जगह भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, और फिर आप जहाँ मर्जी आराम से आके कारोबार करें। मुतबादिल जगह देंगे फिर तो फिर ठीक है।
जी सबसे पहले तो ये है कि हमें को बताए, हमें कोई इतमाद में तो ले। हमारे साथ तो किसी ने बात ही नहीं की कोई भी कि जगह मिलेगी हमें कहाँ जगह का और पैसे मुझे बैनर देख के पता चल गया। ये नहीं पता कि जगह मिलेगी हमें यहाँ दुनिया पे मिलेगी या कब्रिस्तान में मिलेगी, हमें तो ये नहीं पता कहाँ जगह देनी है हमें। लॉन्च किया ऐसे ही कर दिया तो फिर हम कब्रिस्तान में ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सड़कों पे अगर भेज दिया तो फिर हम नहीं जिंदा रह सकते। दुकानदार पूरी मार्केट में ऐसे ये बताया चला सर मुझे। सर जिस तरह ये नक्शा लॉन्च किया गया, ये नक्शा कोई बना है ना, हमारी दुकानों का कोई इसका मुतबादल को नक्शा तैयार है, हमें जिसमें कोई रिलीफ है, कुछ दुनिया में हमें पता कि हम ये जगह हमें मिलेगी, या हम ख्वाब गफलत या सुबह उठ के देखेंगे हमारे बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? हमने 30 साल मेहनत किस चीज़ के लिए की है? 30 साल हमने अपनी ज़िंदगी का गुजारे हैं किस चीज़ के लिए? अगर हमें 1 माह में उठा देती है गवर्नमेंट, 30 साल हमारे किधर गए? क्या आपने अभी फरमाया कि 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस आपको मिलेगा, 1 महीने के अंदर मेरी भी इंतजामिया से बात हुई है ना, जो भी है आपको किसी तरह से मिला है, हाँ, इनको 1 महीने का नोटिस हम देंगे। से ये इतला मिली है 1 महीने की। क्या 1 महीने के अंदर मुतबादल कहीं बना सकते हैं? अब ये नहीं पता वो 1 महीना कब आना है, अगले महीना के 1 महीना के अगला महीना। 1 महीने के अंदर अभी तक तो उनको ये नहीं पता कुछ करना क्या है। 1 महीने के अंदर कहीं बना सकते हैं, या हमें रोड पे फेंक के तो बाद में कहेंगे आप घर जाओ, हम तो आपको जानते ही नहीं है। पहले तो ये कोई मुआदा होगा, सारा हमें मीटिंग में बुलाएं, हमारे साथ कोई मुआदा करें जो हमारे हैं बड़े जो जितने भी हैं। हमने 23 मार्केटों का इकट्ठी यूनियन है हमारी, वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनसे कोई मशवरा करें, उनको बुलाएं अपने पास कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात होते हैं, कुछ तय होता है कि भी आपको फलां जगह पे देंगे। इधर ये बहुत ज़रूरी मनसूबा, आप नहीं रह सकते। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि कोई दिफा के लिए कोई या रिफाई आमा के लिए कोई ऐसी जगह होती है जिनको देना पड़ता है, ऐसा ही है। तो हमें भी तो कोई पता चले ये किस मकसद के लिए रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंट भी चल रही है, सीवरेज का काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई सड़क के ऊपर भी कोई मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, बेहतरीन सारा निज़ाम चल रहा है। तो हमें कुछ बताए बगैर हाँ जी है ही नहीं इधर पहले भी। सर पूरी मार्केट में कोई एक साथी का बताया ना फलां आदमी ने माल लगाया, अंक्रोचमेंट तक के हिसाब से तो हमारे पास डेली, ये तो अब है ना मरियम नवाज साहिबा ने लॉन्च किया, ये तो इससे पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, डेली विजिट होता है, हमारा जो माल बाहर होता है वो जब्त हो जाता है। अंक्रोचमेंट तो वो करे ना जिसने पुराना सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया। हाँ जी, हमें तो लीगली हम सारा कुछ कर रहे हैं, हर साल 10% दे भी रहे हैं, फिर भी हम बकरा हम ही बने हुए हैं, फिर भी मार्केट आपकी जाएगी, बकरा फिर भी हम ही बने हुए हैं। ये तो नहीं है ना कि पुराना लाहौर दहाने पर जो है जितने लोग हैं ये सारे के सारे तकरीबन 3500 शॉप है, इनको मार दिया जाए। सर पुराना लाहौर दिखाने के चक्कर में पुराने लाहौरिये जो हैं, जो 30 40 साल इस मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनके बुजुर्गों ने इधर काम किया 30 40 साल 50 साल उन्होंने किया हिजरत से लेके अब तक, उनको ही ख़त्म कर दें। पुराना लाहौर दिखाना है, दिखाना क्या है? सिर्फ फसील, एक दीवार। ये दीवारें हमसे पीछे भी देख लें, हमें भी देख लें, हम भी एक दीवार ही बने हुए हैं इस वक्त। हम कोई इंसान तो नहीं रहे, आपकी नज़र में हम दीवार हैं। अल्लाह रहम करे। सर हमें तीसरी नस्ल इस वक्त हमारी चल रही है, दूसरी या किसी साथी की किसी की तीसरी या तीसरी नस्ल को ख़त्म करके हम अपने औलाद को क्या बताएंगे? हम इधर काम करते थे ये दीवार के साथ। आने वाले वक्त में तो बच्चे ये कहना कहाँ पे कारोबार था, कहाँ था, हाँ इससे बहुत पुराने लग रहे हैं, उससे बात कर लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ बने। आप ये देखें कि मुझे बजाते खुद यहाँ पे 26 साल हो गए काम करते हुए, 94 की दुकान है, 98 का मैं बैठा हुआ हूँ, 42 मेरी एज है माशाल्लाह, 42 मेरी एज है, 26 साल यहाँ बैठे हो गए हैं। इनको आज याद आया है ये दुकानें गिराना। ये यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, 7,500 दुकान है, एक बंदे के पीछे 10 खाने वाले हैं, आप 10 को मल्टीप्लाई करें 7,500 से, ये बात कहाँ जाती है 75-80 हज़ार आवाम पे। ठीक है, आप इसको ना देखें, हमसे कितने बंदे मुंसलिक है जो माल लेके जा रहे हैं, माल लेके आते हैं, माल लेके जाते हैं, और ये सारे छोटे तबके के हैं, ये नहीं कि इसमें कोई लखपति हैं। तो मकसद कहने का ये है, 4 दफ़ा में से 3 दफ़ा वोट डाला है, 3 दफ़ा वोट डाला है, और झूठे पे लानत है, 3 दफ़ा गालियाँ खा के नवाज शरीफ को डाला है। तो ये नवाज शरीफ को वोट डालने का हमारा खमियाजा है। ये हमजा शहबाज का हल्का है, हमजा शहबाज का हल्का है इस वक्त है। तो ये हल्के, आप ये अपने हल्के को वोट डालने का ये सजा दोगे? आप मुझे आप ये बताओ, ये आप सिर्फ एक दुकान का मसला नहीं है, ये हज़ारों दुकानों का मसला है। आप सिर्फ एक फसील दिखाने के लिए, सिर्फ एक पुराना लाहौर दिखाने के लिए, और मेरे भाई लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही इस टाइम, लोग खाने को मार रहे हैं, आप अपनी दीवारें दिखा रहे हैं, आप अपना पुराना लाहौर दिखा रहे हैं। आपने ट्रेन चलानी है,
आप सबसे पहले लोगों का रोज़गार पैदा करें। लोगों को खाने को होगा तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास खाने को नहीं है तो ये चीज़ें फारग हैं। हमें लोगों ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, करप्ट बंदे को वोट दे रहे हो। हम उनके खिलाफ लड़ते थे, उनके खिलाफ बोलते थे कि आप गलत हो, हमारा लीडर सही है। लेकिन यकीन माने आज खुदा की कसम जितना दिल दुखा हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरे बुजुर्ग हैं, आप यकीन माने मैं उम्रे पे गया हुआ था, उम्रे से वापसी आया हूँ। इन्होंने फिर बताया क्यों, इन्होंने कहा यार तुम्हारी इबादत में खलल ना आए, तुम टेंशन में ना पड़ो। तो आते साथ ही इतनी बड़ी टेंशन कि 28-30 साल जिस दुकान को मेहनत करके दी हुई है, और ये आप कह रहे हैं जी आते साथ ही हमने गिरा देना है। आप ये देखिए, अभी मेरा ख्याल से ये शालनी में इन्होंने गिराया भी है, वो जो भी था वो इंक्रोचमेंट में जो भी था। लेकिन आप ये देखें कि ये एक दुकान का मसला नहीं है मेरे प्यारे भाई। इनसे मोदबाना रिक्वेस्ट है कि आप मिलके बात करें, बात करके मसले हल होते हैं। अगर आप ये कहें कि हम ये हैवी मशीनरी लगा के काम कर देंगे तो भाई मर जाएंगे हम मर जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। ये हम हैं तो हुकूमत है। हुकूमत कह रही है आपको मुतबादिल जगह देनी क्या है। देंगे भाई, मुझे बताएं। पैसे को लानत भेजनी है आपने, आप मुझे बताएं पैसे को क्या करेंगे आप? 30-30 साल से आप काम कर रहे हैं, आपको 10 लाख 15 लाख दे देंगे, लाओ जी आप जाके काम करो। क्या लेंगे आप, क्या काम करेंगे? 7500 आपको दुकान बताई है, 7,500 दुकान बताई है। शालमी, अकबरी मंडी, मोची दरवाजा, ये पाकिस्तान की होलसेल मार्केट है, पाकिस्तान की होलसेल मार्केट है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ा साहबा से, आपकी मेहरबानी काम वो करें जो आवाम के मुफाद में हो, वो काम ना करें कि आवाम आपके खिलाफ हो। कोई बात नहीं, अल्लाह करे आप 2025 तक 28 तक जब भी हैं उसके बाद भी आप आए, लेकिन फिर भी आपने हमारे पास ही आना है। लेकिन वो काम ना करें जो जरदारी ने किया था 2008 से 2013 तक। लाइट की क्या सूरत हाल का किया था, दिलों से खत्म हो गई, पंजाब से खत्म हो गई पीपल्स पार्टी। ऐसे ही है, ये आप जानते हैं। ऐसे ही है। शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, मुझे लेकिन मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मैं आपकी मेहरबानी है। मैंने सबसे पहले आपको कहा आपकी मोहब्बत है, आप हमारी आवाज बन के आए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी मेहरबानी, इस दिल में जो आपकी मोहब्बत है ना नवाज शरीफ साहब, इसको नफरत में ना बदले। भाई ये इनका गढ़ है, ये इनका गढ़ है। ये अपने गढ़ को ऐसे खराब करेंगे। अब गढ़ से आप अपने आप आवाम से दिल को मोहब्बत को निकाल रहे हो तो फिर आपका फिर बाकी अल्लाह ही आफत है। आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, जितना आप दुनिया फिरते हैं। आप डिफेंस एरिया में चला जाएं, कौन है? पीटीआई, फिनिश। तो फिर आप लाहौर से खत्म करना चाहते हैं नून लीग को, तो ठीक है। ये आप जेहन में रखें कि ये आप जिसके थ्रू मर्जी आए, हमने जिनसे जो भी लोगों से सुना है, आपको कल भी फिर भी आना हमारे पास ही पड़ेगा, फिर भी हमारे पास ही आएंगे। वोटों के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन इस तरह तो वोट नहीं मिलेंगे, इस तरह आप दिल में नफरत पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप बैठ के बात करें, बैठ के बात करके ये दुकानें तोड़ना, ये जो तजावजात के आड़ में जो आप जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये जो पुराना लाहौर दिखाने की आपकी जो चाहत जाहिर हुई है, खुदा का वास्ता इसको खत्म करें और लोगों को अपना रोजगार कमाने दें। आपने इसको लोगों को एक नए धंधे में डाल दिया और कुछ नहीं, एक नई टेंशन में डाल दिया। नई टेंशन में बत्ती के बिल मान नहीं थे, रोजगार मान नहीं था, अभी तो गर्मी आ रही है, ऊपर से आपने ये जो टेंशन डाल दी है ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस अल्लाह पाक ही आपको सलामत रखे जी नवाज शरीफ साहब, सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन इस तरह का काम ना करें कि लोगों की नफरत जो है वो आपके दिल में जो है हमारे दिल में पैदा हो। आपकी मेहरबानी, अगर आप कोई आवाज़ सुने हमारी तो रिक्वेस्ट है आपसे, काम वो करें कि आपकी मोहब्बत हमारे दिल में बढ़े। और एक और चीज़ है, खुदा की कसम एक और चीज़ ज़हन में आती है कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है। बस आपको मिसगाइड किया जा रहा है ये पुराने लाहौर के बारे में, ठीक है। तो आप आवाम की आवाज़ सुने, आवाम की आवाज़ को देखें, इससे पहले कि लोग सड़कों पे आए। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना हमारी आवाज़ बने। मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं सर्कुलर रोडवे से मौजूद था जहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है, अभी सिर्फ चंद लोगों से जो कि ताजिर हैं, कुछ दुकानदारों से बात हुई है, कुछ वो लोग हैं कि जो यहाँ पर सामान वगैरह ख़रीदने आए हैं। लेकिन असल बात यही सामने है, आपके भी सामने, हमारे भी सामने है। कहानी यही है कि जी लोग अरसा दराज से कई सालों से, लोगों की 3-3, 4-4 नस्लें हैं जो यहाँ पर मौजूद कारोबार कर रही हैं। आज इन जगहों को हटाया जा रहा है, सिर्फ एक दरवाजे के बाहर ही। मैं भी सिर्फ भाटी के बाहर खड़ा हूँ। भाटी से लेके फिलहाल ये सर्कुलर रोड जो है बड़ी मेन रोड कहलाती है लाहौर की, यहाँ से लेके आपके जितने भी दरवाजे हैं, 12 दरवाजे के 13वें को मिलाऊँ मोरी गेट है, इसको मिलाकर उसके बाहर, दरवाज़ों के बाहर जितनी भी दुकानें हैं उनको ख़त्म करने के ये काम जो हैं वो भी जल्द जारी भी हो जाएंगे। ये बातें की जा रही हैं, जिस पर काम कर रही है ज़िला इंतज़ामिया काम कर रही है, वॉल सिटी काम कर रही है, CNW इस पर काम कर रही है, टीपा इस पर काम कर रही है, 4 के 4 महकमे इस पर काम कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जो बाहर की जो दुकानें हैं इनको ख़त्म करके यहाँ पर एक पार्किंग बनाई जाएगी जिसका डिज़ाइन
CNW उसका पे काम करेगी, टीपा उसका डिज़ाइन देगी, ज़िला इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेगी। सारी बातें आपके सामने जो अभी तक मेरी बात हुई है, जो मेरी ज़िला इंतज़ामिया में भी बात हुई है, अपने सोर्सेज के मुताबिक या वॉल सिटी में भी बात हुई है, उस पर सारी बातें करके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सारी की सारी बातें आपके सामने मौजूद हैं। कहानी से भी ये कि अरसद रासिम लोग यहाँ बैठे हैं, रेंट हम MCL को दे रहे हैं क्योंकि हर साल 10% रेंट भी बढ़ता है जो कि MCL को जाते हैं, एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। 7,000 दुकानों का जिक्र किया जा रहा था, मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे 2,000 दुकानें बताई गई थी, लेकिन अगर 7,000 दुकानें हैं तो इससे मुराद ये है कि अगर एक बंदा भी वहाँ पर बैठा हुआ है तो 5-5, 6-6 लोग उससे वाबस्ता हैं, पूरा ख़ानदान उससे वाबस्ता है। कहना इनका यही है कि मुआशी कत्ल बंद करो, फ्लेक्सेस लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, बात करें, हमें बताएं आप हमारे साथ कहाँ पे गुफ्तगू में आएंगे, कौन सी जगह दी जाएगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।